हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो कि ओडिशा के सेमेस्टर नंबर 1 का पेपर है। बाकी तुम कोई और यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर सेमेस्टर 1 में है और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर भी अलग अलग सेमेस्टर्स में दिया हुआ है। हर जगह सिलेबस बिल्कुल सेम है, तुम आराम से पढ़ाई शुरू कर सकते हो। हम कंटिन्यू करेंगे आज अपना टॉपिक ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का दो मेथड था रिकॉर्ड करने का, जिसके अंदर मेथड नंबर 1 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जहाँ पे डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड किया जाता था फिक्स्ड एसेट अकाउंट में। आज हम सेकेंड मेथड पढ़ेंगे, जहाँ पे डेप्रिसिएशन को हम फिक्स्ड एसेट अकाउंट में ना रिकॉर्ड करके उसके लिए एक सेपरेट अकाउंट बनाएंगे, जिसका नाम होगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, also called as accumulated depreciation. Clear है? But before we start the video, you can check the description. Description में एक ऐप का लिंक है, ऐप को जरूर से डाउनलोड करो, रजिस्टर करो। वहाँ पे कंप्लीट वीडियोस, नोट्स, प्रैक्टिस सेट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ अवेलेबल होगा। कुछ ग्रुप्स का भी लिंक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको ज्वाइन करो। वहाँ पे तुमको टाइमली अपडेट्स मिलता रहेगा। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। आज का मेथड है मेथड नंबर 2 कि डेप्रिसिएशन को कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, तो जैसे पहले हम डेप्रिसिएशन को फिक्स्ड एसेट अकाउंट में लिखते थे, एंट्री पास करते थे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट, राइट। बट अब हम क्या करेंगे, अब डेप्रिसिएशन को हम फिक्स्ड एसेट अकाउंट में ना लिखकर एक सेपरेट अकाउंट में लिखेंगे। और सेपरेट अकाउंट का नाम है पीएफटी या एडी। पीएफडी का मतलब है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एंड एडी का मतलब है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। क्लियर है? देखना, अंडर दिस मेथड डेप्रिसिएशन इज नॉट क्रेडिटेड टू द एसेट अकाउंट बट is credited to the provision for depreciation account or accumulated depreciation account. In the balance sheet, the asset is shown at the original cost less the amount of depreciation provided till date. Clear है? अभी तक हम क्या कर रहे थे, एसेट का वैल्यू को कम कर दे रहे थे बाय चार्जिंग डेप्रिसिएशन। बट अब मेथड नंबर 2 में हम क्या कर रहे हैं, एसेट को रिकॉर्ड कर रहे हैं उसके कॉस्ट प्राइस पे। एसेट का वैल्यू को चेंज नहीं कर रहे, एसेट रिकॉर्ड हो रहा है एट द कॉस्ट प्राइस इटसेल्फ। ठीक है, और जो डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन को हम एक अलग अकाउंट में लिख रहे हैं। उस अकाउंट का नाम है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, also called as accumulated depreciation। ठीक है, तो रीजन क्या है मेथड नंबर 2 का। मेथड नंबर 1 में डिमेरिट है कि मेथड नंबर 1 में ओरिजिनल कॉस्ट पता नहीं चलता। आज से 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल बाद एसेट यूज होने के बाद अब अगर हमको ओरिजिनल कॉस्ट जानना है तो हमको 10 साल पहले का बुक्स ऑफ अकाउंट्स ओपन करना पड़ेगा। बट ये जो मेथड नंबर 2 है, यहाँ पे एसेट को रिकॉर्ड किया जाता है उसके कॉस्ट प्राइस पे, और जो डेप्रिसिएशन है उसको एक अलग अकाउंट में लिखा जाता है। तो जब भी हमको कॉस्ट प्राइस जानना है या उस पर कितना डेप्रिसिएशन लग चुका है ये जानना है, तो हमको क्लियरली पता चलता रहेगा फ्रॉम द एसेट अकाउंट एंड फ्रॉम द पीएफडी अकाउंट। क्लियर है ये? तो क्या जनरल एंट्रीज में चेंजेस आएगा, देखना। सबसे पहला, एसेट खरीदेंगे तो वही एंट्री होगा सेम, इसमें तो कोई डिफरेंस है नहीं। एसेट खरीदने का एंट्री फिक्स एसेट अकाउंट डेबिटेड टू कैश या बैंक अकाउंट। क्लियर? सेकंड, डेप्रिसिएशन चार्ज करने का एंट्री। पहले क्या होता था एंट्री, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट, बट अब ये एंट्री ना होके अब क्या होगा, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे थोड़ा चेंजेस है। पहले यहाँ पे फिक्स्ड एसेट होता था, अब यहाँ फिक्स्ड एसेट ना होके चेंज हो गया है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ पे हो रहा है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। क्लियर है? उसके बाद डेप्रिसिएशन को पीएल में भेजते थे, वही सेम एंट्री जो पहले होता था,
PL अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। पहले भी वही एंट्री होता था PL टू डेप्रिसिएशन, और अब भी वही एंट्री होगा PL टू डेप्रिसिएशन। ठीक ना। तो एक क्वेश्चन देखते हैं आगे हम लोग, उससे समझ में आएगा। ये सेम क्वेश्चन हम पहले भी किए थे मेथड नंबर 1 से, अभी सेम क्वेश्चन कर रहे हैं, पर इस बार दूसरा मेथड होगा, दैट इज मेथड नंबर 2। क्लियर। देखना, अ फिक्स एरिया परचेज ऑन 1/4/24, तो हम एक नंबर लाइन बनाएंगे तो हमेशा इजी लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहला एक एसेट खरीदा गया 1/4/24 को, कितने का? 3 लाख का। फिर 1/10/24 को एक और एसेट खरीदा गया, कितने का? 2 लाख का। और 1/10/25 एसेट परचेज ऑन इतना, इस परचेज फॉर 5 लाख। ठीक है, एक और एसेट खरीदा गया, ठीक है, 5 लाख। तो 3 एसेट हो गया, A1, A2, A3। ठीक है, हमको क्या करना है? 10% डेप्रिसिएशन लगाना है। सबसे पहले ईयर एंड मार्क करते हैं। एक ईयर एंड यहाँ पे आएगा, राइट, एक ईयर एंड यहाँ पे आएगा 31/3/25 का। ठीक है, और एक ईयर एंड यहाँ पे आएगा 31/3/26 का। क्लियर है। तो स्टार्ट करते हैं। इस बार डेप्रिसिएशन लगाना 10% पर एनम से। ठीक है, लेकिन कौन सा मेथड है ध्यान देना, इसमें PFD अकाउंट बनाना है। मतलब ये कौन सा मेथड है? ये रिकॉर्डिंग का मेथड नंबर 2 है जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं। क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं। जर्नल तो सेम ही होगा जैसे पिछले क्लास में हम लोग किए थे, बस डेप्रिसिएशन का जो जर्नल है वो चेंज हो जाएगा। पहले एंट्री होता था डेप्रिसिएशन का, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट, लेकिन अब क्या एंट्री होगा? अब एंट्री होगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्लियर है। बाकी सब एज इट इज सेम टू सेम है। तो स्टार्ट करते हैं सीधा। अकाउंट बनाएंगे हम लोग, 3 अकाउंट बनाएंगे। पहला अकाउंट का नाम होगा फिक्स्ड एसेट अकाउंट। ठीक है, दूसरा अकाउंट का नाम होगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, कॉल्ड एज PFD अकाउंट। ठीक है, और जो तीसरा अकाउंट बनाएंगे हम, तीसरा अकाउंट बनेगा डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्लियर है। तो 3 अकाउंट बनेगा, फिक्स्ड एसेट अकाउंट, PFD अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट। शुरू करते हैं एंट्रीज। पहला, 1/4/24 को एसेट खरीदे 3 लाख का, तो लिखेंगे एसेट अकाउंट में 1/4/24 टू बैंक 3 लाख रुपीस। क्लियर। तो 1/4/24 को लिखे टू बैंक 3 लाख रुपीस। नेक्स्ट, 1/10/24 को एक और एसेट खरीदे, तो फिर से लिखेंगे एसेट अकाउंट में 1/10/24 टू बैंक 2 लाख रुपए। ठीक है, तो एक बार 3 लाख का एसेट खरीदे और फिर 2 लाख का एसेट खरीदे। क्लियर है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आ गया ईयर एंड। तो ईयर एंड में लगाएंगे डेप्रिसिएशन। इस पे पूरा 12 महीना का डेप्रिसिएशन लगेगा पहले एसेट पे, और जो दूसरा एसेट है उस पे डेप्रिसिएशन लगेगा 6 मंथ्स का। तो डेप्रिसिएशन लगाएंगे। इस पहला एसेट का होगा 30,000, 3 लाख का 10%, 30,000, और दूसरे पे 2 लाख का 10% 6 महीना के लिए, तो 10,000। टोटल डेप्रिसिएशन होगा 40,000 का। ठीक है, तो इस बार एंट्री क्या होगा? इस बार एंट्री होगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू PFD अकाउंट। ठीक है, तो PFD में लिखेंगे इस बार
31/3/25, ठीक है, 31/3/25 बाय डेप्रिसिएशन 40,000, क्लियर है। और फिर डेप्रिसिएशन लेजर में भी लिखेंगे 31/3/25 को टू PFD 40,000, क्लियर है। अब फिर डेप्रिसिएशन को PL में भेजेंगे तो एंट्री क्या होगा, PL टू डेप्रिसिएशन, तो लिखेंगे बाय PL। तो डेप्रिसिएशन लेजर तो पहले भी क्लोज हो जाता था और अभी भी क्लोज हो गया है, ठीक है। बाकी लेजर को बैलेंस करेंगे, फिक्स एसेट को, फिक्स एसेट अपने कॉस्ट पे ही रहेगा और जो डेप्रिसिएशन है वो डेप्रिसिएशन इस बार कहां पे है, इन द PFD अकाउंट, ठीक है। तो बैलेंस करेंगे 31/3/25 को बाय बैलेंस कैरेड डाउन 5 lakhs, तो उसको ब्रॉट डाउन करेंगे 1424 को, सॉरी 1425 को, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5 लाख रुपए, क्लियर है। सिमिलरली PFD को भी बैलेंस करेंगे, क्लियर। तो ये हो गया ईयर 1 कंप्लीट, राइट। अब हम चलेंगे ईयर 2 पे। ईयर 2 पे फिर एक एसेट खरीदे, 1/10/25 को एक और एसेट खरीदे 5 लाख का, तो रिकॉर्ड करेंगे 5 लाख का एक और एसेट खरीदे, क्लियर है। अब ईयर एंड आ जाएगा और ईयर एंड में हम लोग लगाएंगे डेप्रीसिएशन। अब ईयर एंड में डेप्रीसिएशन देखना, ये इस पे तो पूरा 30,000 लगेगा, पुराना साल का एसेट है ये, इससे भी पूरा 20,000 लगेगा, पुराना साल का एसेट है ये, और इस पे 6 महीने का, 1/10 को खरीदे थे तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा, दैट इज 25,000। तो टोटल डेप्रिसिएशन होगा 75,000 का, क्लियर। तो डेप्रिसिएशन का एंट्री करेंगे 75,000 बाय डेप्रिसिएशन 75,000, क्लियर। $25,000 PL में ट्रांसफर कर देंगे, तो क्लोज हो जाएगा डिप्रिसिएशन लेजर हमेशा के जैसा, और बाकी लेजर को फिर बैलेंस करेंगे। तो PFD को बैलेंस करेंगे और फिक्स्ड एसेट अकाउंट को बैलेंस करेंगे। तो फिक्स्ड एसेट अकाउंट का बैलेंस आएगा बाय बैलेंस कैरेट डाउन 10 लाख, ठीक है। और ये जो PFD है इसका बैलेंस निकालेंगे 40 और 75 115, क्लियर है।
तो ये अकाउंट दिखाता क्या है समझना आप, व्हाट डज दिस अकाउंट शोज। ठीक है, पहले इसको हटा देता हूं मैं ऊपर का। अब मैं दिखाता हूं कि अकाउंट आखिर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, देखना, तो ये जो अकाउंट है डेप्रिसिएशन लेजर तो क्लोज हो ही जा रहा है। ठीक है, ये जो अकाउंट है दिखा रहा है कि हमारे पास जो फिक्स्ड एसेट्स हैं उसका कॉस्ट प्राइस जो है, कितना में हम खरीदे थे उसको, उसका कॉस्ट प्राइस है 10 लाख रुपीस। क्लियर, और उस पे आज तक जो डेप्रिसिएशन लगा है, आज तक उस पे जो डेप्रिसिएशन लगा है वो है 1,15,000 का। क्लियर है, तो अकाउंट क्या दिखाता है, फिक्स एसेट को कॉस्ट प्राइस पे दिखाता है दैट इज 10 लाख्स, और पीएफडी अकाउंट को दिखाता है कि उस पे कितना डेप्रिसिएशन आज तक लगा है दैट इज 1,15,000 का। क्लियर है, मेथड नंबर 1 में क्या होता है, मेथड नंबर 1 में 10 लाख माइनस 1,15,000, सीधा जो एसेट अकाउंट है उसका बैलेंस आता है 8,85,000 का। ठीक है, बट मेथड नंबर 2 में एसेट का कॉस्ट अलग अकाउंट में है और एसेट के ऊपर जो डेप्रिसिएशन है वो अलग अकाउंट में लिखा हुआ है। इस अलग अकाउंट को बोलते हैं पीएफडी अकाउंट या एडी अकाउंट, दैट इज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और also called as accumulated depreciation. Clear है ये? So this was all about method number 2 of charging depreciation. Next class में हम लोग पढ़ेंगे कि इस मेथड नंबर 2 के अंदर अगर हम एसेट्स को बेचेंगे, सेल करेंगे, तो उसको कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा। तो आज के लिए इतना में रुकेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसी मेथड नंबर 2 के अंदर सेल ऑफ एन एसेट वाला टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए इतना, थैंक यू एंड बाय बाय।